श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्तबाह्यार्थदीः अन्यावेदितभोग्यभोगकलनो निद्रालुवत् बालवत् स्वप्नालोकितलोकवज्जगदिदं पश्यन् क्वचिल्लब्धधीः आस्ते कश्चिदनन्तपुण्यफलभुक् धन्यः समान्यो भुवि। जितना आप इन श्लोकों पर ध्यान देंगे उतना आपको ये श्लोक गंभीर रूप से भीतर ले जाएगा। मैं अनुभव से कह रहा हूँ, जितना आप सोचोगे उतना आप अंदर जाओगे। और आने वाले जो श्लोक है, एक दो श्लोक और भी अद्भुत है। जैसे कि आप सुन रहे हैं, कोई बोलता है आपके पास आके रसगुल्ला मीठा है, आप कभी रसगुल्ला नहीं खाए, वो बोलते जा रसगुल्ला के बारे में, और हम तो खाए नहीं जीवन में कभी। महात्मा जी रसगुल्ले के बारे में बताते जा रहे हैं, जिसने खाया वो महात्मा है। तो हमें कभी कभी लगता है ये ज़्यादा ही बोल रहा है रसगुल्ले के बारे में, बार बार इसकी चर्चा क्यों करते हैं। बस एक बार बोल दिया मीठा है मीठा है, मीठापन क्या होता है, अनुभव करना है, तो अजीब सा लगता है, तो ठीक है लगता होगा। बार बार क्यों बोलते जा रहे हैं? क्योंकि वो 1000 बार आपको सुनावे अपने स्तर पे बैठ कर के
कि ये अद्भुत है, जैसे आदि शंकराचार्य हमको पढ़ाने के लिए यही कोशिश कर रहे हैं, ये अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। जब तक हमारा अनुभव नहीं होता हमको समझ में नहीं आता, और कभी कभी लगता है कि बार बार इतने बार दोहराने की क्या ज़रूरत है, हम तो इंटेलिजेंट हैं। सोच लीजिए, देखो, ब्रह्माकारतया सदाशिततया, ब्रह्माकार दिया बैठ गया, माने ब्रह्माकार क्या होता है हमें पता नहीं, इसलिए हम समझ में नहीं आता। माने ब्रह्मी भूतम, ब्रह्मी ब्राह्मी स्थिति में, येषा ब्राह्मी स्थितिम पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ये पार्थ ऐसा ब्राह्मी स्थिति, माने मैं हूँ, कैसे हूँ? अनात्मा के रूप में बैठा हूँ, आत्मा के रूप में नहीं, अनुभव नहीं है। ये महात्मा जी ब्रह्माकारतया, ब्रह्मा आकार वृत्ति आकार में बैठ गए, लीन हो गए। सदा स्थिततया, और निर्मुक्त बाह्यार्थ देहि। मैंने उदाहरण में आपको दिया, खिलौने के दुकान में आपको ले जाएंगे, एक बहिर्वृत्ति भी आपसे निकलेगी नहीं, पक्का। आपको मैं ऑफर दूंगा, एक खरीद लो 1000 फ्री, तो भी आप लेंगे नहीं। अरे ये सामान कौन ले जाएगा बेकार में। ऑफर देंगे, एक खरीद लो 1000 फ्री दूंगा, नहीं चाहिए। देखिए, निर्मुक्त बाह्यार्थ देहि। इस बाह्य जगत में भोगने योग्य वस्तु कुछ भी नहीं है। माने व्यावहारिक भोग तो चलेगा, मगर खास करके प्राप्त करने योग्य, शाश्वत रूप से प्राप्त करने योग्य वस्तु कुछ भी नहीं है। धीवृत्ति मुक्तः निर्मुक्तः बाह्यार्थ दे, और अन्यावेदित भोग्य भोग कलनः। अरे भाई, कोई खिलाया तभी होश में आकर के आता है, कभी किसने दिया। अच्छा देखिए, इसीलिए महात्मा लोग को आपको कुछ कुछ दे दीजिए, वे सबको अद्भुत रूप से देखते हैं। अच्छा हमको लगता है कि हम ज्ञानी हैं उनसे, ये इसके बारे में नहीं मालूम, कंप्यूटर के बारे में नहीं मालूम, इनको इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम होता। हमको लगता है कि महात्मा जी को पढ़ाना है, हम पढ़ाते भी हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे होंगे इधर उधर, कभी कुछ किसी चीज़ को नहीं देखा, जिस चीज़ को उन्होंने नहीं देखी जीवन में, वो चीज़ आप लेके बग गए। मैं अभी उदाहरण देता हूँ, स्वामी योगानंद जी करके रहते थे, हमारे गुरुदेव के गुरु भाई, शिवानंद जी के शिष्य थे। मैं अभी एक बार उदाहरण दिया था और याद कराता हूँ। तो उनको वो वहाँ पे एक बड़ा पेड़ होता था, उनके पहाड़ के ऊपर आश्रम जैसा, एक ही छोटा सा कमरे में रहते थे, और बाहर बड़ा पेड़ वटवृक्ष जैसा है, उस छाया के नीचे बैठ जाते, आंगन जैसा है थोड़ा अच्छा, तो वहाँ बैठते, लोग आके मिलते थे। बड़े अद्वैती, एकदम कट्टर अद्वैती। हम वो देखा स्वामी जी को, तो एक कुर्सी, अच्छी कुर्सी मिली बाज़ार में, मैं भी खरीद लिया, तब मैं वहाँ था। तो मतलब ये स्वामी जी के लिए बड़ी आराम मिलेगा उसमें करके मैं प्रेम से लेके गया कुर्सी उनके लिए। स्वीकार तो किया, मैं चुप चेयर दे के आ सकता है ना, मैं कुछ, स्वामी जी आपको इसमें आराम मिलेगा ऐसा बोला मैंने। दे दनादन आधा घंटा लेसन लिया कि आराम किस में, कुर्सी में या आत्मा में करके। आधा घंटा सुन के महाप्रभु गलती हो गई, माने गलती हो गई, बहिर्मुख हो गया मेरा मन। मैं सोचा कि आप कुर्सी पर आराम बैठेंगे, आराम करेंगे। हाँ, ये महात्मा जी ने कुर्सी पर आराम है बताओ, और अपने आप में आराम है। आराम कुर्सी में है, नॉनसेंस। इज वेरी गुड इंग्लिश यूज्ड टू स्पीक।
and he gave a lecture for half an hour. एंड नेक्स्ट वीक में जब गया था कुर्सी गायब, किसी को दे दिया दान। अब कुर्सी मेरे कुर्सी पर अटैचमेंट था मेरे को, मैंने दिया, स्वामी जी को यूज किया कि नहीं, अंदर देखा कि नहीं, बाहर देखा नहीं, हिम्मत नहीं पूछने के लिए। फिर किसी ने पूछा कि आपके ने जो कुर्सी दिया ना किसी को दे दिया दान। कोई गांव वाला आया, बुजुर्ग आदमी, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं है घर पर झोपड़पट्टी में, तो दे दिया दान। ऐसे अद्भुत लोग हैं। तो क्या है, कोई अन्य लोग कोई खिलाए पिलाए दिखाए तभी उनको लगता है कि अच्छा ऐसी चीज़ है, मगर कोई नींद में खा लिया, निद्रालवत बालवत समझाना पड़ता है कभी कभी, बालक जैसे बालक होते हैं ना, उनको समझाना पड़ता है, वैसे ही उनको समझा के कुछ। किसी ने टीवी दिया स्वामी जी को, कभी स्वामी आप न्यूज़ देखना चाहते हैं तो जाना, तो कुछ टीवी भी गायब हो गया, किसी को दे दिया दान। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, आप कुछ लोग जानते हैं उनको, अभी वो भी नहीं है दुनिया में, उन्होंने जाके स्वामी जी को बेंट दिया, टीवी लगा दिया अंदर। देख 2 हफ्ते के बाद गए, टीवी नहीं है वहाँ पे। स्वामी जी पूछा, स्वामी जी टीवी कहाँ गए? नहीं कोई पूछा, दे दी। अरे अद्भुत लोग हैं, कुछ भी नहीं चाहिए, अपने आप में एक बार आनंद भोग लिया, आएगा अच्छे श्लोक आएगा। फिर स्वप्नालोकित लोकवत जगदिदम, ये सब स्वप्न है। स्वप्न में क्या है, कोई भी चीज़ स्वप्न में जो आप देखते हैं भोगते हैं, कोई भी चीज़ सच नहीं है, मिथ्या है। इसी गुरुदेव भी लिखा है, गुरुदेव लिखा है कि फॉर ए महात्मा, फॉर ए रियलाइज्ड सोल, दिस वर्ल्ड appears as though you are seeing something through smoke which has no particular shape and size। जो स्मोक के द्वारा आप कोई दृश्य को देख रहे हैं, आपको कैसा दिखता है वो आपको लीला जैसा, तो कोई उसमें कुछ वस्तु नहीं है। बैठे बैठे गुरुदेव एक बार सिद्धवरी में बैठे हैं, बोले वी आर ऑल सिटिंग अंडर इल्यूजरी माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज। हम तो हिमालय फोटो खींचते हैं, खूबसूरत है। गुरुदेव बैठे, देखा ऐसा, वी आर ऑल सिटिंग अंडर इल्यूजरी माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज। हमारे लिए हिमालय माने पुण्य क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, तपोभूमि, ये वो, फोटो खींच के आते हैं, रील बनाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, फेसबुक में चढ़ाते हैं, ये देखो इधर देखो पीक देखो, उधर पीक देखो, इधर देखो उधर। महात्मा लोगों की दृष्टि अलग है। और जगदिदम पश्यन् क्वचिन लब्धदीहि, और स्वप्नालोकवत जगदिदम क्वचिन लब्धदीहि, कभी कभी जगत को देखता है। और आस्ते कश्चित, कैसे कोई व्यक्ति दुनिया में कोई है, ऐसे कोई आस्ते कश्चित, कौन? अनंत पुण्य फलभुक, कई जन्मों की साधना तपस्या करके 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 इस स्तर पर पहुंच गया। और धन्य, वही ऐसा धन्य पुरुष, धन्य सम्मान्यो भुवि, वे आदरणीय है, इस भुवि पर आदरणीय है, पूज्यनीय। ऐसे व्यक्ति आपको मिले कोई, और वो बोर्ड टांग कर घूमता नहीं दुनिया में, आपको ही पहचानना होगा। और गुरु को पहचानना मुश्किल है, गुरु पहचानते हैं आपको, गुरु को पहचानना मुश्किल है। अच्छा, स्थित प्रज्ञो यतिरयम यस सदानंदमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा
निर्विकारो। सो ये जो भी यहाँ जो ऐसा कोई जो है स्थितप्रज्ञ, अपने आप में प्रतिष्ठित, यति ही मने अयम यति ही, यह सन्यासी स्थितप्रज्ञ सन्यासी कोई ऐसा है, वो उसका क्या है, सदा आनंदम अश्नुते, हमेशा के लिए आनंद ही आनंद भोगता रहता है। हमारा आनंद के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। छोटे छोटे आनंद के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं। आलू सब्जी खाएंगे, मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं, बताओ। आलू लाना है, छिलकाना है, काटना है, फिर सब्जी बनानी है। इतने प्रयास करके सब्जी बनाओगे, 2 मिनट में खाना खा लेंगे सब लोग, सब्जी कायम, बस। और देखिए, जीव को, अज्ञानी लोगों को इसके अलावा कौन सा भोग मिलता है, बताओ। आनंद जो है, हम तड़प रहे हैं, कौन सा आनंद, छोटी छोटी चीज़ों में हमारा जो आनंद है, उसी में आनंद छुपी है हमारे लिए। टीवी में थोड़ा टीवी देख लिया, आनंद हो गया। दूध पी लिया, आनंद मिला, बढ़िया दूध है, बढ़िया दूध है, बढ़िया दूध है। अरे भोग लो आनंद, ऐसा नहीं, आगे आएंगे, कह सकते हैं बढ़िया दूध है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर यही सच्चे करके उसी में रमने लगे, उसी के बारे में बोलने लगे सबको। मैंने कल दूध पिया, बढ़िया सा दूध मिलता है वहाँ, स्मृति बन गई। उसके लिए फिर प्रयास करना पड़ता है। वृंदावन लोग जाते हैं वहाँ पे खाने के लिए, बाकी विहारी बाग में। वृंदावन जा रहे हो, वहाँ पे हड्डे, वहाँ पे गर्मा गर्म दूध मिलेगी, मक्खन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, वहाँ जरूर खा के आना। सो दर्शन 2 मिनट के लिए वहाँ बैठ के रोड पे खड़े होकर, है कि नहीं, बताओ। वृंदावन की लस्सी, रबड़ी, देखे क्या क्या याद आ गया सबको। लस्सी 2-2 ग्लास पीने वाले हैं भाई। जितना ग्लास पीने के लिए दुकान के सामने खड़े, उतना खड़े हैं क्या मंदिर में। तो हमारा लिए भगवान देखते हैं, सब देखते, बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं ना, लॉलीपॉप में क्या सुख होता है, बच्चा है ना, एक लॉलीपॉप पकड़ लिया, हाथ में पकड़ा दो, तो स्थितप्रज्ञ। अब स्थितप्रज्ञ कौन है, एक है, हाँ अभी बता रहे हैं अभी। ब्रह्मात्मनो शोधितयोः एक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। सुस्थिता सा भवेद्यस्य स्थितप्रज्ञस्य उच्यते। ब्रह्मात्मनो शोधितयोः एकभावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। सुस्थिता सा भवेद्यस्य स्थितप्रज्ञस्य उच्यते। स्थितप्रज्ञ सह उच्यते, इनको कहते हैं स्थितप्रज्ञ कहते हैं। चलो, स्थितप्रज्ञ का हमने कहाँ सुना, भगवद गीता। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। दूसरा अध्याय 56वां श्लोक में 53 होगा, 54 से 54 या 54। यहाँ पे बता रहे हैं, सुनिए।
सबसे पहले क्या है? प्रज्ञा, प्रज्ञा इति कथ्यते। दूसरा लाइन देखिए, वृत्ति ही प्रज्ञा इति कथ्यते। प्रज्ञा माने क्या है? नॉलेज। धीरे धीरे जाएंगे। प्रज्ञा माने नॉलेज, प्रज्ञा मीन्स नॉलेज, इट इज विजडम, ज्ञान। और किस तरह की प्रज्ञा? प्रज्ञा क्या होती है यहाँ पे? वृत्ति ही प्रज्ञा इति कथ्यते। वृत्ति, वृत्ति को ही प्रज्ञा कहते हैं। कौन सी वृत्ति? किसी भी वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। घटाकार वृत्ति भी प्रज्ञा है, नॉलेज है। माने देखिए, ज्ञान वृत्ति के बिना संभव नहीं है। वृत्ति बनना चाहिए। जब वृत्ति अंतःकरण में बनता है तभी उसका ज्ञान होता है। अब यूं कल्पना करो, जो कुछ भी हम देखते हैं तदाकार वृत्ति बनना है अंतःकरण में। उस अंतःकरण में तदाकार वृत्ति बनने के बाद उस वृत्ति को मैं साक्षी रूप में देखता हूँ, उसको इल्यूमिन करता हूँ, प्रकाशित करता हूँ। सो उसको प्रकाशित करने के बाद उसका ज्ञान मुझे होता है। जान सुनिए, मन में हो रहा है ये सब अंतःकरण में। सो अंतःकरण, हमारे अंतःकरण अभी कैसा है? ज्ञान लगातार हो रहा है कि नहीं? है ना? कुर्सी को देखा, हुंडी को देखा, भगवान को देख रहा हूँ, हनुमान जी को देख रहा हूँ, दीप को, दिया को देख रहा हूँ, आपको देखता हूँ, किताब को देख रहा हूँ, रिकॉर्डर को देख रहा हूँ, माइक को देख रहा हूँ, ग्लास को देख रहा हूँ। माने मेरा ज्ञान हो रहा है कि नहीं? एक बोलते समय ज्ञान हो रहा है कि नहीं? इसे तभी मैं बोल सकता हूँ। माने देखना, तदाकार वृत्ति बनना, उसको प्रकाशित करना, पूर्व स्मृति के साथ जोड़कर उसका ज्ञान का विस्मृति हुए बिना स्मृति में लाना, फिर उसको शब्दों में प्रकाशित करना, फिर उच्चारण करना। ये सब कितने समय में हो रहा है बताओ? सेकंड भी नहीं है। सेकंड में कितनी वृत्ति हो रही है? अब इस तरह से हमारा मन की कल्पना करो। मन की में इंग्लिश में मंकी भी आ गए, उसमें कोई बात नहीं। हाँ, मन की कल्पना करो। अब कैसा है देखिए, लगातार नॉन स्टॉप चेंजिंग। क्यों? प्रत्येक वृत्ति के लिए अंतःकरण मन तदाकार वृत्ति ले रहा है, उस रूप में ले रहा है कि नहीं? तो अभी मैंने कुर्सी को देखा, कुर्सी रूप में बदल गया, रसगुल्लों को देखा, रसगुल्ला के रूप में बदल गया, और किसी को देखा और किसी को देखा, पहाड़ को देखा, नक्षत्र को देखा, आसमान को देखा, चंद्रमा को देखा। जिस जिस वस्तु को मैं देखता रहता हूँ, लगातार देख रहा हूँ, माने हमारे चित्त में कैसे हो रहा है? लगातार ऐसे लगातार कि कलर लाइट्स होता है ना, कंटिन्यूस लाइट्स चेंजिंग, कलरफुल लाइट्स कंटिन्यूस चेंजिंग। एक बार रेड, गुस्सा आ गया तो जलनाकार वृत्ति हो गई, गुस्सा माने लाल लाल हो गया अंतःकरण। अभी आपका अंतःकरण लगभग श्वेत रूप में है, श्वेत रंग में। श्वेत रंग माने वाइट। क्यों भाई ऐसा है? क्योंकि अब सत्संग में बैठे हैं। सात्विक का रंग क्या है? तो माने लगातार मन बदल रहा है। इसी को कहते हैं विक्षेप। तो अद्भुत है। अब क्यों भी प्रज्ञा ले लो, घट को देखा, घटाकार वृत्ति हो गई। माने हर प्रज्ञा वृत्ति को क्या कहते हैं? यहाँ पे प्रस्ताव कर रहे हैं क्या? नहीं, स्थितप्रज्ञ की वृत्ति के बारे में बता रहे हैं ना हम। तो इसीलिए कहा गया कौन सी वृत्ति है? चिन्मात्रा वृत्ति। चित्त में परिणाम हुआ। किसकी? घटाकार वृत्ति नहीं, चिन्मात्र वृत्ति ही, आत्माकार वृत्ति। माने आत्माकार माने आत्मज्ञान
ज्ञान हमेशा वृत्ति के रूप में होती है। तो आत्माकार ज्ञानाकार वृत्ति बनती है, उसको कहते हैं प्रज्ञा। चिन्मात्रा। और एक कब संभव है, एक कब संभव है बताओ? ऐसी कब संभव है? ब्रह्मात्मनोः शोधितयोः। शोधित माने, शोधन माने क्या कहते हैं आप? एक तो प्यूरिफाई हो गई। प्यूरिफाई कैसे करोगे? यहाँ पे कौन सा? ब्रह्मा आत्मा माने परमात्मा और जीवात्मा को आपने शोधित किया। भाई जीवात्मा को शोधन, जीवात्मा का शोधन माने क्या है? जीवात्मा से अनात्मा जो है उसको हटाना है। अनात्मा क्या है? उपाधि। सो जीव माइनस उनकी उपाधि पंचदशी इज इक्वल टू ब्रह्मा। है कि नहीं? और परमात्मा किसको कहते हैं? समष्टि उपाधि, उसको कहते हैं परमात्मा, परम आत्मा। उनकी उपाधि क्या है? माया। माया माने सत्वगुणी, सत्वगुणी माया। कौन होता है? ईश्वरः। समष्टि कारण शरीरः ईश्वरः। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञः, कर्मफलदाता, वो परमात्मा है। तो ईश्वर का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। जब ईश्वर में, ईश्वर से उनकी उपाधि हट गई तो ईश्वर किस रूप में प्रकट हो जाएगा? निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकाशित होता है। जीव से भी अपनी उपाधि को हटा दिया, तब क्या होगा? ये इन उपाधियों को हटाना। अब आप ईश्वर की उपाधि कैसे हटा सकते हैं? अपनी उपाधि हटा सकते हैं। तो ईश्वर की उपाधि हटाना माने ईश्वर को उपाधिबद्ध इसे नहीं देखते हुए ब्रह्म के रूप में देखना। ईश्वर को ब्रह्म के रूप में देखना जब होता है, तब ईश्वर की उपाधि के प्रभाव में आप नहीं पड़ते। ईश्वर की उपाधि क्या है? माया। माया, उनकी माया के अंदर फंस गए ना हम सभी लोग। तो ईश्वर ही सर्वव्यापक ब्रह्म है, माया का भी अधिष्ठान है, जिसके वश में माया है। इसलिए किस रूप में प्रार्थना करनी है उनसे? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। ओ ये ईश्वर, तुम अपना रूप मुझे दिखा दो। उन्हीं से प्रार्थना करनी है। जब उनके जो पर्दा जो है वो हटा देगा, घूंघट का पट खोले। देखिए, खोलने वाला वही है, आप खोल नहीं सकते। तो इसे इस तरह जीवात्मा, ब्रह्म माने परमात्मा, आत्मनो हो जीवात्मनो, इन दोनों को when the उपाधि ऑफ जीवा एंड परमात्मा इज रिमूव्ड शोधितयो हो, और एक भाव अवगाहिनी। जब तो दोनों उपाधियों को हटाने के बाद क्या बचेगा? एक भाव। एक भाव ब्रह्मा। चलो पंचदशी को, पंचदशी में कितने लोग आ रहे हैं? एक बार हाथ उठाइए। चलो आपको बोल देता हूँ क्या है। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा,
जहद अजहर लक्षण भाग त्याग लक्षण जिसको कहते हैं, इस भाग त्याग लक्षण के द्वारा ईश्वर की उपाधि को भी हमने हटा दिया। जीव की उपाधि को हटाकर देखे तो जीव ब्रह्मा के बीच में ऐक्य संभव है। तो यही करना है हमको। तो भाग त्याग लक्षण के द्वारा शोधितयोः एक भाव अवगाहिनी, माने अभी आगे बताएंगे, माने कुछ नहीं, अभी कैंसिल। अब ठीक है। निर्विकल्पाचा, निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं है। क्यों भाई? विकल्प सारे प्रकृति में होती है ना। हाँ भाई, द्वैत विकल्प कहाँ हो सकता है? प्रकृति में। आप इन दोनों उपाधियों को, जीव प्रकृति ईश्वर की प्रकृति को आपने हटा दिया। ईश्वर की प्रकृति कैसे हटाए? उन्हीं के शरण में जाकर, क्योंकि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ रिमूविंग ईश्वर उपाधि। वहां पे ज्ञान के द्वारा, अब मैं बताता हूं आपको, ये भक्ति भक्ति ज्ञान दोनों बराबर एक ही है। अब मार्ग में जब रहते हैं ना, भक्ति रोता रहता है, ज्ञान रोता नहीं। मगर ये पराकाष्ठ में चले जाओ तो ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान अपने अहंकार को छोड़ देगा, त्याग कर दिया, समर्पण कर दिया। किसका समर्पण किया? अहंकार को पूरा। अपने आप को जान लिया, ये ज्ञान है। भक्ति क्या करेगा? वही करता है। मगर भक्ति में इतना भी भेदभाव रखा, वो भक्ति पूर्ण भक्ति नहीं है। सो ज्ञानोत्तरा भक्ति भी अलग है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं? निर्विकल्पाचा चिन्मात्र वृत्ति। वो वृत्ति क्या है? चिन्मात्र वृत्ति, माने एक भाव अवगाहिनी वृत्ति। इस ज्ञान के द्वारा, जैसे कि हम वहाँ पे राम जी को देख रहे हैं, सीता मैया को देखते हैं, लक्ष्मण जी को भी देख रहे हैं, हनुमान जी को भी देख रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं सब दरबार। जब आप देखते हैं, आपकी बुद्धि क्या है? टुकड़ा टुकड़ा करके दिखाती है। ये राम जी है, ये सीता मैया है, ये लक्ष्मण जी है, ये हनुमान जी है। ऐसी बुद्धि जागृत होती है कि नहीं? होती है। बगल में यहाँ गणेश जी बैठे हैं, उनका नाम भी लेना है, गुस्सा करेगा नहीं तो गणेश जी का भी नाम ले लें। गणेश जी भी है, इस बाजू में भगवान कृष्ण है, तो ऐसा है। ठीक है, हमारी बुद्धि प्रकाशित कर रही है। नाम अलग है, रूप अलग है, उनका गुण भी अलग है। अच्छा, और दृष्टि से देखो, ये तो पत्थर ही है। तो सब्सटेंस क्या है? डरो मत, बोलो पत्थर। राम जी को पत्थर कैसे कहेंगे? राम और रूप आरोपित किया गया। जब आप उस तत्व को देखते हैं, आपकी दृष्टि अलग हो गई, आप द्वैत प्रपंच को पार कर लिया। जैसे कि अनेक घट है, एक घड़ा दूसरे तीसरा, सारे मिट्टी से बनी है, अलग अलग चीज़ें बनी हैं मिट्टी से, सबका अपना अपना नाम है, आकार है, प्रयोजन भी अलग है, कीमत भी अलग है। जब हमारी दृष्टि उस पर पड़ गई तो हम प्रकृति में फंस गए, विकार हो गया ना। जब आप मिट्टी को देखते हैं, इन सारे विकार खत्म हो, एक साथ खत्म हो जाता है।
इसी तरह पहाड़ को न पहाड़ के रूप में देखे, जानवर को न जानवर के रूप में देखे, मनुष्य को मनुष्य के रूप में न देखे, फिर कैसे देखे? ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्र विस्तारितम्। ब्रह्म एव इदं सर्वम्। ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं ब्रह्मैवेदमिहं जगच्च सकलं चिन्मात्र विस्तारितम्। मनीषा पंचकम। सब ब्रह्म है। तो आप सब में ब्रह्म को आप देखने लगोगे तो आप द्वैत को पार कर लिया। वो भी ज्ञान है, बुद्धि में ज्ञान, इसका ज्ञान होता है, ज्ञान वृत्ति के रूप में होती है। तो चिन्मात्र वृत्ति ही, ऐसी जो वृत्ति जो बनती है उसको कहते हैं प्रज्ञा। चलो हमारे उदाहरण है, हमारे मन में जो सात्विक वृत्ति कब बनती है बुद्धि में? जब आपको अच्छी किताब पढ़े या नहीं तो किसी सत्संग हुआ, किसी संत महात्मा से मिले, उस समय एक क्षण के लिए भासकर चला जाता है, भासता है, एक क्षण के लिए भासेगा, एक क्षण के लिए। कोई जाते जाते गाड़ी में से देखिए, एक बार मंदिर का दर्शन किया, एक गाड़ी वाले रोक के नहीं तो धीरे धीरे वहाँ पे स्लो करके हनुमान जी का दर्शन ऐसा करके चला जाता है। उस एक क्षण में उसका अंतःकरण सात्विक बन गया, उस क्षण में। अब ये नहीं कह सकते कि सात्विक नहीं है, नहीं, ये उस क्षण में सात्विक है। और अगला क्षण में रजोगुणी वृत्ति, किसी को गाली दे रहा है रोड पे, भाई तो देख के चलो, ये चलो वो चलो करके। माने हमारे सात्विक वृत्ति स्थिर नहीं है, रखना चाहिए, यही होता है साधना। सात्विक वृत्ति ज्यादा समय तक, लंबा समय तक रहे। मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं? ये वृत्ति, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसे वृत्ति जग गई, ज्ञान वृत्ति कब तक रहेगा हमारे मन में? अब जान लिया, जब तक हम सत्संग में बैठे हैं तब तक हमारे सबको याद है कि एक सब कुछ ब्रह्ममय जगत है, ऐसी वृत्ति बनती है। उसकी स्थिरता कब तक है? हाँ, देखिए, बाद में भूल जाते हैं, बाद में गाड़ी के ये नहीं है, वो नहीं है, चप्पल ढूंढना है, चप्पल नहीं है, चप्पल खरीदना है, घर पर बैठ के क्या करना है, अरे सब्जी बना के आया हूँ, छौंक डालना है। माने हमारी जो वृत्ति स्थिर नहीं है। समझ में आ गया आपको? आगे आओ, और भी कहेंगे, और भी क्लैरिफाई हो जाएगा। एक साथ बोल नहीं सकता हूँ, धीरे धीरे पी लीजिए। तो स्थिर नहीं है। तो अभी क्या कह रहे हैं? ऐसी जो प्रज्ञा, ब्रह्माकार वृत्ति, चिन्मात्रा वृत्ति कैसे बनी? शोधितयोः जीवात्मनोः ब्रह्मात्मनोः, ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा के शोधन के द्वारा जो बनती है। माने इसके शोधन के द्वारा एक भाव अवगाहन के द्वारा निर्विकल्प वृत्ति जो बनती है, द्वैत प्रपंच से ऊपर उठकर, द्वैत प्रपंच से ऊपर क्या है? चिन्मात्रा, उस वृत्ति जो बनती है, ज्ञान, चिन्मात्रा का जो ज्ञान वृत्ति जो बनती है, उस वृत्ति को प्रज्ञा कथ्यते। ऐसी जो प्रज्ञा सुस्थिता, स्तुतिता माने सुस्थिर। इसलिए मैं सात्विक वृत्ति का उदाहरण मैंने दिया है। हमारी जो वृत्ति सात्विक वृत्ति है, सुबह सुबह उठ के जब हम उठ जाते हैं, चंदन लगाते हैं, नहा लेते हैं, नहा के चंदन लगाना, सॉरी, नहा लेते हैं, चंदन लगाते हैं, बाद में हम भगवान के ओर जाते हैं, अगरबत्ती जला कर, दिया जला कर बैठ जाते हैं, सात्विक वृत्ति बनती है।
क्योंकि खुशबू, अगरबत्ती का, दीप का प्रभाव, मंत्र का उच्चारण और दृश्य, देखिए सारे इंद्रिय उसमें है गए ना। और स्पर्श, फूल का स्पर्श, सॉफ्ट टच ऑफ द फूल, रंग देख रहे हैं फूल का और भगवान की मूर्ति को देख रहे हैं, तो आंखें हो गए, शब्द स्पर्श में सारे आंखें हो गए, टच हो गए, और क्या बचे है, कान मंत्रोच्चारण, नाक अगरबत्ती, और जीभ का भी क्या है, तुलसी दल उसमें डालकर आचमनम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधव जब हम करते हैं, सारे पांचों इंद्रियां लग गई। ये प्राइमरी डिसिप्लिन है, शुरुआत वहां से करते हैं, तो सात्विक वृत्ति बन गई। हाँ, पूजा खत्म होते ही इससे कभी लगता है एक दिन पूजा में आराम, इतना आराम, शांत भाव अपनाया, आज मजा लगा और बड़ी सा अच्छा पूजा हो गया, वेरी गुड। कभी कभी मन भागता है, आपको पूजा के बाद भी लगता नहीं कि आपने पूजा की आज, रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण। तो हमारी जो वृत्तियां स्थिर नहीं हैं, मगर स्थितप्रज्ञ की जो ज्ञान की जो वृत्ति है वो स्थिर हो गई, वो बैकग्राउंड में स्थिर हो गया, वो कभी भूलता नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, कभी भूलते क्या आप? सारे अपने व्यवहार के पीछे एक ज्ञान है कि नहीं? लुप्त हो गया क्या? लुप्त तो कभी नहीं होता। देखिए, मुझे शाम को घर जाना है, अपना घर जाना है, ये कभी भूलते क्या? भूलते नहीं। क्या सत्संग सुनने के बाद हो बेहोश हो गए? माने ऐसा बेहोश नहीं, ज्ञान में खो गए और रोड पर पूछे आप मुझे मेरा घर बताओगे? नहीं भूलोगे। बैकग्राउंड में ये कभी भूलते नहीं। इसी तरह व्यवहार काल में भी ये वृत्ति कभी लुप्त नहीं होती है। ये वृत्ति कभी लुप्त नहीं होगी। सुस्थितया सा भवेत यस्य, जिसके लिए यह प्रवृत्ति दृढ़ हो जाती है, सुस्थिर हो जाती है। उसको कहते हैं स्थितप्रज्ञ स उच्यते। तो वृत्ति कैसी बनी है अभी? इस वृत्ति ब्रह्म आत्मनोः शोधितया एक भाव अवगाहिनी, वो एक भाव निर्विकल्पा चिन्मात्र रूप वृत्ति, उसको प्रज्ञा कहते हैं। उस प्रज्ञा सुस्थिर हो गया, व्यवहार में भी काल में भी कभी लुप्त नहीं होता। जैसे कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, कभी हम भूलते नहीं। क्या मैं भूल गया हूँ, साड़ी पहन के बाहर गया हूँ, ऐसा कभी होता है क्या पुरुष के लिए? वे अपना ही कपड़ा पहन के जाता है। तो ये ईगो रिक्वायर्ड, एक ज्ञान तो होना चाहिए ना, ट्रांसैक्शन, वही भूलना नहीं चाहिए, व्यवहार में गड़बड़ हो जाएगा। सुस्थितया सा भवेत यस्य, जिसकी ये बनती है ऐसी वृत्ति, स्थितप्रज्ञ स उच्यते। अब इसी को भगवान शंकराचार्य जी भाष्य में यही बताया। क्या कहते हैं शंकराचार्य जी? स्थिता प्रतिष्ठिता अहमस्मि परम ब्रह्म इति, सा अहमस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञः। शंकर भाष्य दूसरे अध्याय में कहते हैं स्थिता प्रतिष्ठिता। देखिए, सुस्थिता सा भवेत,
गीता का भाष्य किसने लिखा? विवेक शर्मा ने किसने लिखा? तो एक ही है ना बात, फिर यही बात आ रही है। देखिए, सुस्थिता, सुस्थिता, स्थिता, प्रतिष्ठिता। किसमें? अहमस्मि परम ब्रह्मा, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। इसमें ज्ञान के द्वारा, श्रवण मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा स्पष्ट हो गया, हो जाता है। अब ऐसे मत करो, कहो कि वेदांत सुनते सुनते ऐसे कैसे दृढ़ हो जाता है ज्ञान। हो जाता है। आप शास्त्र पढ़ोगे, सुनते रहोगे, ये ज्ञान में जो समझ है वो समझ आ जाती है आपको, और वो समझ दृढ़ हो जाता है। स्पष्ट हो गया, मैं शरीर नहीं हो सकता हूँ, मैं मन नहीं हो सकता हूँ, इंद्रियां नहीं हो सकता हूँ, बुद्धि नहीं हो सकता हूँ, फिर मैं कौन हो सकता हूँ? मैं आत्मा हो सकता हूँ। मेरा स्वरूप आत्मा स्वरूप है, मैं ब्रह्म ही हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाई ऐसे दृढ़ ज्ञान कैसे प्राप्त किया? श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। मेरा अनुभव ज्ञान से विरुद्ध हो सकता है। जैसा ज्ञान वैसा अनुभव हो, ये जरूरी नहीं है शुरुआत में। जैसे कि कई उदाहरण हैं। सूर्य का उदय हम कहते हैं, सूर्य अस्तम, सूर्य न उदय होता है, सूर्य का न अस्तम होता है। पृथ्वी स्थिर है या चल रही है? चल रही है। हमारा अनुभव क्या है? तो अनुभव से विरुद्ध है ज्ञान। इसी तरह ये वर्तमान इस समय शास्त्र के प्रमाण, इसलिए शास्त्र को मानो। पृथ्वी गोल गोल है कि नहीं? हमको दिखता है क्या गोल गोल? तो शास्त्र क्या कहता है? पृथ्वी गोल है। हम देखा नहीं तो भी गोल मानो, शास्त्र का प्रमाण है, विज्ञान शास्त्र का प्रमाण है, उसको मानो। स्थित प्रज्ञ स उच्यते। देखिए इधर स्थित प्रज्ञ स उच्यते, स स्थित प्रज्ञ भाष्य में। तो हमको क्या करना चाहिए? श्रवण करें खूब, मनन करें डबल खूब, निधिध्यासन करें ट्रिपल खूब। जब धीरे 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 ये जब ज्ञान होता है ना, आनंदो ब्रह्म, आहा, कभी आप बाहर नहीं जाओगे। ठीक है। अब अगला श्लोक। यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा यस्यानन्दो निरन्तरः प्रपंचो विस्मृतप्रायः सजीवन्मुक्त इष्यते। स्थिता भवेत् यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई। देखिए, मैं कौन हूँ? माने व्यवहार में, व्यवहार की दृष्टि से मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, मेरा काम यह है, धंधा करने वाला मैं बिजनेसमैन हूँ, ऐसा कभी भूलता नहीं। देखिए, है ना? रात को भी उठा दे, बोलेगा कि अगला दिन का क्या काम है। माने मैं व्यापार वेत्ता हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। ये ज्ञान कभी नहीं हटता, नहीं जाता है।
इसी तरह मैं ब्रह्म हूँ, एक ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। व्यवहार में मैं ये हूँ, व्यवहार में ये हूँ, वो हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, किसी को लात मारना पड़ता है तो लात मारता हूँ, किसी से प्रेम करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ, ये सब व्यवहार जो है खूब करता हूँ, मस्ती करता हूँ, मौज में रहता हूँ, कभी दुखी हो जाता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ। ठीक है, मगर सबके पीछे, पर्दे के पीछे मैं कौन हूं ये कभी भूलता नहीं। ठीक है। तो उसके लिए यस्य आनंदो निरंतर, जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, कभी भूलता नहीं, एक ज्ञान कभी खोता नहीं। गुरुदेव सिद्धपरी में अभी भी हम भी जब कैंप ले सकते हैं करते तो वो पूछ कर ले सकते हैं। गुरुदेव कैंप में, शिविर में, आध्यात्मिक शिविर में, हर कैंप में वे सभी लोगों को अपने हाथ से सैफरन गाउन दे देते, गाउन पहनने के लिए। सैफरन गाउन सबको मिलता है, बच्चा से लेकर के बूढ़े तक सबको मिल जाएगा। तो इनॉग्रल में सबको दिया जाता है और पहनते हैं सब लोग। माने वो पहन के रहना, आश्रम में सोते समय उतारना है। मंदिर में जाओगे, आरती में जाओगे, सत्संग में जाओगे, क्लास में जाओगे, भोजनशाला में, घूमने में, फिरने, बाहर आया तो पहन के आना है। वहाँ कोई मंदिर में गए, जहाँ भी जाओ पहन के जाओ। भाई चामुंडा जा रहे हैं, मैक्लोड, पहन के जाओ, यूनिफॉर्म पहचानने के लिए भी काम आएगा, पहन के जाओ। और गुरुदेव कहते थे कि इसलिए दिया जा रहा है कि आपको तात्कालिक रूप से आपको संन्यास दिया है, आपको एक हफ्ते के लिए संन्यास बना दिया गुरु के द्वारा। तो संस्कार, संन्यास का संस्कार दिया है। और गुरुदेव कहते थे, और एक दूसरे को देख करके कभी गुस्सा आया, देखा ड्रेस, मैं सन्यासी हूँ, और ड्रेस देख करके शांत हो जाता है, वृत्ति गायब हो जाती है। नहीं नहीं, मैं सन्यास हूँ, अभी गुस्सा नहीं करना है, आश्रम में हूँ। सन्यास गौन देख करके याद आता है कि मैं सन्यास हूँ। देखिए, कभी कभी दर्पण सामने खड़े होकर अपने आप को निंदनीय भाषा में प्रयोग करते हैं, अपने आप को एक निंदित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। मैंने अब तो बेकार है, ऐसा अपने आप को डांटते रहते हैं। कई लोगों की आदत है, दर्पण में देखते ही अपने आप को गाली देते हैं। कुछ लोग, कई लोग हैं दुनिया में, आप जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं, बहुत लोग हैं। मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मतलब चेहरे देखो, बाल पकड़ा है, दुखी हो जाते हैं अपने आप को दर्पण में देखकर। आपको ये यदि आदत है, दर्पण के सामने ये ड्रेस पहनकर खड़े हो जाओ, कभी दृष्टि गई तो ये पर ले लो, लाल रंग के ऊपर देखो, भैया भाई मैं सन्यास हूँ। अब ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बाल जल रहा है, दुखी हो गया, दर्पण के सामने आईने में देखा, दुखी, मैं सुंदर नहीं हूँ, एक दांत बाहर आ गया, गंदा दिख रहा है। माने ये वृत्ति, गुरुदेव ने क्या किया, एक हफ्ते के लिए एक वृत्ति शाश्वत रखने का प्रयास किया। अद्भुत महात्मा है, उस वृत्ति को शाश्वत रखना चाहते हैं। कब से? एक हफ्ते के लिए कम से कम। कई लोग यूनिफॉर्म के पीछे और कुछ है। अभी समझ में आ गया स्थितप्रज्ञ का मतलब। कभी आपको रोना है तो रो लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भूलना नहीं। अच्छा, अभी आगे तीसरा भी आएगा,
यस्य आनंदो निरंतरः, और जिसका आनंद आहा निरंतर आनंद, पूर्णत्वम, आनंद माने पूर्णत्वम। चलो भाई, लौकिक उदाहरण के द्वारा मैं प्रयास कर रहा हूं। आप खूब पैसा आपके पास है, स्वास्थ्य अच्छा है, पैसा खूब है, इच्छा भी है, देखने की इच्छा, तो आप स्विट्जरलैंड गए घूमने, इच्छा है, स्वास्थ्य है, पैसा खूब है, एक हफ्ते के लिए हमारे भारत देश को आप भूल जाओगे और खूब घूमते हैं, खूब वहाँ के मस्ती करते हैं, घर भूल ही गया। होता है कि नहीं? एक हफ्ते के लिए आपका अभी कुछ नहीं हुआ, पे एक्सीडेंट किसी कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पेट में गड़बड़, गला में गड़बड़, तो बड़ी घर याद आ जाएगी। अरे घर में होगा तो रसम पी सकते हैं, या रसम नहीं मिलता फिर उन्हें, ये सब नहीं है। तो जब तक स्वास्थ्य ठीक है, पैसा खूब है, देखने की इच्छा है, ठीक है, घर भूल जाते हैं। विवेक चूड़ामणि सत्संग होता है, अरे छोड़ो गोली मारो, पहले यहाँ पे आनंद इतना है, देखो प्रत्येक एक दिन इधर जा रहे उधर जा रहे, कल कहाँ जाएंगे, कल कहाँ जाएंगे, ऐसे आनंद में रहते, आनंद में। जब पैसा खत्म हो गया, चलो वापस घर, बस फ्लाइट टिकट के लिए आकर रखते हैं, बस फ्लाइट में खर्चा नहीं होता, उतरने टैक्सी के लिए कम से कम रखना चाहिए 2000 इंडियन रुपीस, गिन के आते हैं। जब आनंद वृत्ति जो है ना, जाने के समय जो आपका आनंद, वहाँ जब रहते समय आनंद, उतना आनंद लौटते समय नहीं होता है। माने एक कुछ समय के लिए आप आनंद सागर में डोल रहे थे, डूब गए, नया घर बनाया, नए घर में पहला एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए आपका आनंदो आनंद होता है कि नहीं, बताओ? होता है कि नहीं, बताओ ना, मुंह खोलिए पहले। एक हफ्ते बाद में बस वही कमरा है, वही यही है, इधर लीक हो रहा है, उधर लीक हो रहा है, इधर ये कर नहीं है, उधर वो नहीं है, फिर दुखी दुखी। घर पुराना हो गया। शुरुआत में जो आनंद है वो निरंतर आनंद रहे, सब परिस्थितियों में, सभी जगहों में, हर जगह, हर समय, हर पल में ये आनंद का जो क्या कहते हैं उसके, जो वृत्ति ने आनंद के जो भोग रहे हैं, निरंतर आनंद पूर्णत्व का महसूस हो रहा है। कैसा लगेगा? कल्पना करो। स्वामी जी, हाँ वो तो ठीक है, आनंद आनंद ही है, मैं मानता हूँ। कभी कभी शरीर में दुख आ गया, शरीर बीमार पड़ गया, अनात्मा का भी दुख होता है ना, खींचता है ध्यान, ज्ञानी को भी खींचता है, पता लगता है कि दर्द हो रहा है, फिर आनंद कहाँ गया? अब निरंतर आनंद कह रहे हो, या डॉटर इन लॉ दुख होता है, सन का दुख होता है। जब तक प्रारब्ध है ऐसे दुख भोगना ही पड़ेगा आपको, आपको माने हम सबको। फिर निरंतर आनंद कैसे है, इसका भी भान हो रहा है ना। तो बताते हैं कि उस आनंद में
इस दुख आपके लिए ना की बराबर है। आप इस दुख को प्रकाशित कर रहे हैं, मगर उस दुख के कारण आप दुखी नहीं बनते। मैंने क्या कहा? दुख को प्रकाशित करते हैं, दुख महसूस करते हैं, मगर दुखी नहीं होते, क्योंकि उसका आनंद में ये तो ना की बराबर है। जैसे भगवान रमण महर्षि से पूछा गया कि आपको भी ये कैंसर का जो वूंड है उन पर, शरीर के पीछे पीछे पीठ पर, उन्होंने कहा कि समवेयर मुझे इसमें कभी कुछ एक एंट थोड़ा काटरा जैसा, और समथिंग इंसेक्ट इज क्रॉलिंग, नॉट इवन बाइटिंग, क्रॉलिंग, कभी कहीं लगता है कि कुछ हो रहा है शरीर का, ये ऐसा है, उससे दुखी होता है क्या? हाँ, तो आप व्यावहारिक दुख प्रारब्ध के अनुसार जो भोगना है भोगते हैं, मगर आनंद जो सागर में जो आप डूबे हैं, उस आनंद के सामने ये तो बिल्कुल नहीं है, ये मिथ्या है करके आप जान लेते हैं। ब्यूटीफुल नो? उस आत्म सुख में बाकी सारे जो दुख इनसिग्निफिकेंट है। चलिए, आपको सुनने में यदि रुचि है, कभी एसी चला गया, क्या दुखी हो जाते हैं क्या? महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है कि एसी नहीं चल रहा है, दुखी हो जाते हैं क्या? उठ के चले जाते हैं क्या? हाँ, एसी नहीं है तो ठीक है, नोटेड, बिजली गई, नोटेड, फिर ध्यान लाया सत्संग में, आनंद कभी जाता नहीं। और तीसरा अद्भुत, प्रपंचो विस्मृत प्रायः। ओहो, इस प्रपंच को लगभग भूल चुका है, विस्मृत प्रायः। माने कुछ उस व्यवहार काल में, देख ध्यान से सुनिए, उस व्यवहार काल में ही आपको जो ज्ञान व्यवहार काल में जितना आवश्यक है उतना ही आपके सामने आ जाता है, उस व्यवहार के बाद आपको भूल जाता है। और जो स्मृति की आवश्यकता है व्यवहार के लिए, वो स्मृति आ जाती है, बाद में कोई स्मृति नहीं रहेगी। समझ आ गया? जैसे कि किसी की याद नहीं रखता, किसी का याद नहीं होता महात्मा को, अपने आप में बैठ गए। कोई भक्त आ गया, हाँ आओ सुब्बा राव, कैसे हो, स्मृति जागृत हो गए। हम क्या कहते हैं, सुब्बा राव आया चला गया, सुब्बा राव के बारे में सोचते हैं, बेचारा कैसा जी रहा है, अच्छा होता था, पैसा बहुत कमाया, घर भी बना लिया, पत्नी भी है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे अमेरिका में है, दूसरे ये हमारे बदबू कूड़े ओपन करके कूड़ा, जी कुत्ता करते थे जमीन में खुदाई। हम ये करते हैं, बदबू बदबू स्मृति, जो स्मृति आवश्यक है वो आ जाता है। मैं एक महात्मा जी को देखा, मैंने अपने आप में बैठते थे, आंख बंद करके आराम से, सोते नहीं, बस कोई आया आंख खोलते, बात भी करते हैं। हमको लगता है कि टाइम पास कैसे करता है, कुर्सी पर बैठा रहता है सुबह से शाम तक। कभी बाथरूम जाना है, बाथरूम जाके आ गया, बैठ गया, कभी खाना है, डाइनिंग बगल में डाइनिंग टेबल है, उठ गए, बैठ थोड़ा खा लिया, फिर कुर्सी पर बैठ गया। कभी न्यूज़ देखना है तो देखता है, मगर उनकी स्थिति ऐसी थी, निरंतर अपने आप में बैठ जाते हैं।
बेकार स्मृति नहीं होगी। विस्मृतः, विस्मृति प्रायः। ब्यूटीफुल, लगभग भूल चुका है। और चौथा क्या है? सजीवन मुक्तः इष्यते। तो देखे सजीवन मुक्त इष्यते, सजीवन मुक्त इष्यते आ रहा है ना, तथा प्रज्ञ उष्यते, जीवन मुक्त उष्यते। और अगला श्लोक भी अद्भुत श्लोक है, ये हम कल देखेंगे, पढ़ेंगे आज। लीन धीरपि जागर्ति जाग्रत धर्म विवर्जितः बोधो निर्वासनो यस्य सजीवन मुक्त इष्यते। हम कल देखेंगे, कल देखेंगे, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।